अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की तरह इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है, इसमें भी पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नाजरीन, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, यहाँ पे कंक्रीट बढ़ रहा है, नई सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं और पानी की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ती जा रही है और पानी की फराहमी कम होती जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है, जब बारिश होती है तो नदी नालियों के ज़रिए पानी जो है निकल के बाहर चला जाता है और फिर इस्लामाबाद में इस्तेमाल के लिए पानी नहीं रहता। ज़ेरे ज़मीन भी पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, इसीलिए क्योंकि ज़मीन पानी को जज़्ब नहीं कर सक रही। नाज़रीन, अभी इस्लामाबाद में पानी की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 22 करोड़ गैलन है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो पानी की फरहमी है वो तकरीबन 6.5 करोड़ गैलन हो रही है। नाज़रीन, जो कि 3 सोर्सेज से है। सबसे पहली सोर्स सिमली डैम है, फिर खानपुर डैम है और तीसरी सोर्स ट्यूबवेल्स है या बोर्स हैं, जिनको हम लोकल ज़बान में बोरिंग भी कहते हैं कि बोरिंग के पानी है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हर शख्स ये चाहता है कि उसके घर में बोर हो, लेकिन नाज़रीन अब उस पर भी पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि जो पहले बोर हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं खाम तेल आ रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत ने उन बोरिंग पे पाबंदी लगा दी। अब नाज़रीन, इस्लामाबादी शहरी क्या करें, आखिर किस तरफ जाएं? नाज़रीन, उनकी पानी की जो किल्लत है वो भी पूरी नहीं हो रही, बारिश का पानी भी स्टोर नहीं हो रहा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बोर की इजाज़त देनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या करें, क्योंकि जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जैसा कि I-15, I-14, I-16, वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन भी पानी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए जिन सेक्टर्स में पहले पानी था, यानी कि G13, H13, G10 और G11, वहाँ पे भी अब पानी नहीं है। तो आखिर क्या वजह है और पानी कैसे पूरा किया जाएगा, ये आज हम जानेंगे इस्लामाबाद के शहरियों से। और ख़ास तौर पे ये आपको बताते चलें कि इससे पहले इस्लामाबाद में पानी दो तहरीक का भी आगाज़ हो चुका है, क्योंकि जिनका मकसद ये है कि हमें इजाज़त मिले कि हम लोग बोर का पानी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पानी फराहम करने में पूरी तौर पर नाकाम हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार है। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं इस्लामाबाद के शहरियों से जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं H13 सेक्टर में। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये जो अफवाहें फैली हुई हैं या हमें जो रिसर्च मिली उसके मुताबिक यहाँ पे पानी नहीं है, इसमें किस हद तक हकीकत है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। इधर ही रहते हैं G13 में? जी भी G13 में रहता हूँ जी, अब्दुल्ला गार्डन में। अच्छा जी। ये बताएं सर, ये सॉरी H13 में पानी है या नहीं है? H13 में पानी फिलहाल है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी नहीं होता तो हम टैंक मंगाते हैं। पानी ज़ेरे ज़मीन है? पानी ज़ेरे ज़मीन है, ज़ेरे ज़मीन पानी है जी, ठीक है। तो ज़ेरे ज़मीन पानी में आप बोर इस्तेमाल कर रहे हैं या इंतज़ामिया आपको CDA प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, बोर इस्तेमाल कर रहे हैं। CDA से कोई पानी नहीं आ रहा। अच्छा, कनेक्शन भी नहीं है CDA का पानी का। अच्छा, कनेक्शन ही नहीं है? कनेक्शन भी नहीं है। ये टैंक मंगाते हैं, तो जब पानी ख़त्म होता है ज़मीन से तो टैंक मंगाते हैं। अच्छा ठीक है, तो गर्मियाँ जब होती हैं तो तब पानी बिल्कुल आता है? पानी नहीं होता, बिल्कुल। पीने का पानी भी अभी भी नहीं है, पीने का पानी अच्छा, बाहर से ले जाते हैं पीने का पानी। बोर में पानी नहीं है, मिट्टी आती है। तो ये H13 तो मेन सेक्टर है जी। ये मेन सेक्टर है, लेकिन इंतज़ाम नहीं है पानी का। अच्छा जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पानी लोग भरते हैं टूटियों से, जाके बेचारे लाइन ला के खड़े होते हैं, पता नहीं कितने कितने ड्राम जनाब भरते हैं फिर लोग। क्या करते हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल से गुजारा है ना, कभी कहीं बोतलों भर के ले आओ, कभी कहीं से बोतल भर के ले आओ, यही इंतज़ाम है, लेकिन पानी का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, पानी का इंतजाम नहीं है, तो ये आपको खर्चा ज्यादा नहीं पड़ता कि हर बार टैंकर जी मंगवाएं? बिल्कुल पड़ता इधर है, रहें? 3500 4000 का, 5000 तक की गर्मी में टैंक पानी का चला जाता है, लेकिन गरीब लोग क्या करे। तो सर्दी में कितना है? सर्दी में तो करीबन गुजारा होता है पानी का। अगर अभी बारिश ना आई तो हो सकता है अभी फिर पानी ख़त्म हो जाए ज़मीन में, तो फिर टैंक मंगाएंगे। अच्छा ठीक है, तो कितने का मिल जाता है टैंकर? टैंक मुख्तलिफ रेट है, कभी 4000 का, कभी 5000 का भी मिल जाता है, 3500 अच्छा। 3000 का भी मिलता है, इस तरह मुख्तलिफ ज़रूरत के मुताबिक? ज़रूरत के मुताबिक। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? शुक्र ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सर ये बताएं, H13 में यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से जो पानी आता है CDA की जानिब से, वो आ रहा है? नहीं सर, CDA इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देती। सिर्फ़ और सिर्फ वो सुबह कुछ बंदे भिजवाते हैं जो सैनिटरी का काम करते हैं, वो भी सिर्फ टक टू करके, उनका कोई सुपरवाइज़र नहीं। अच्छा, ऐसे ही काम करके जी, चले जी, जाते हैं? तो बिल्कुल। लाइनें हैं यहाँ पे पानी की? नहीं, लाइनें ही नहीं है? लाइनें नहीं। और टैंकर जो है ना, वो भी
प्राइवेट है, और एक टैंकर का जो है 3500 रुपये लेते हैं कम से कम। अच्छा जी। और जो टैंकर है वो आप रोज डलवाते हैं, 15 दिन के बाद डलवाते तकरीबन हैं, नहीं हफ्ते नहीं के बाद सर, डलवाते सर हैं? जब पानी नहीं होता तकरीबन हमें डेली डालना पड़ता है। डेली डालना पड़ता है। डेली, अगर नहीं तो 2 दिन के बाद। अच्छा, और अगर टैंकर ना मिले तो फिर क्या होगा? तो फिर टैंकर ना मिले फिर इधर खुद दर बदर फिरते। तो पीने का पानी का क्या करते हैं? पीने का पानी भी इधर नहीं है, कभी हम G11 जाते हैं या मिसाल G9 चले जाते हैं, वहाँ से हम पानी लाते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट से? जी, जहाँ पे OPWD वाला नहीं, जी। G9 के साथ। अच्छा, तो ये तो जी मेन सेक्टर है जी। सर सेक्टर तो मैं सीडीए का सेक्टर है, इनका सर, काम मैं है कि कह रहा हूँ आपको कि पानी फराहम करें। अगर उस हिसाब से देखें ना, जी। ये F13 से भी F नहीं, उस सेक्टर से भी ये इतना गुंजानाबाद हो गया कि हद से भी ज़्यादा। इसी वजह से कि पानी नहीं है। पानी तो कब से नहीं है, हर एक बंदा बोर अपना ज़ाती बोर कर लेता है। मेरे पास पैसे हैं तो मैं मिसाल के पास 700 बोर अच्छा, कर लूँ। सुनने में ये आया था कि पानी के बोर पे पाबंदी है घरों में। जी, उन्होंने कहा कि वो उस बोर पे पाबंदी है, बड़े बोर पे जो रूटर के साथ होता ठीक है। है। अगर आप वो दूसरे मैनुअल के साथ करते हो तो वो आप कर सकते हैं 700 तक। अच्छा, वो लगा सकते वो हैं। आप जितना तो कर आप सकते लोगों ने वो किए हुए हैं, बोर किए कुछ हुए हैं? लोगों ने ऐसे हैं कि इस महलों में 5-6 बंदे इकट्ठे होके घर उन्होंने अच्छा, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी भी नहीं है या ज़ेरे ज़मीन इधर पानी है? ज़ेर इधर ज़मीन तकरीबन आप यूँ कह सकें कि जिनके बोर 450 है, वो 3-4 महीने चल के फिर उसके बाद उस पर पानी नहीं आता, यानी पानी नीचे जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। और यहाँ पे जो मैं नस्ट के सामने जितने मेन रोड है ना, जी। वो तकरीबन जो इन्होंने वो बिल्डिंगें बनाई है ना, जी। वो 16 मंजिल 15 मंजिल, वो इस तरह होता है जिस तरह नापुर साने हाल है, जिस तरह कब्रिस्तान नहीं ठीक होता, ये ऐसी है, इसका कोई पूछने वाला नहीं। जिसकी जितनी मर्जी है 5 मरले उसकी जगह है, और उसने 8 मंजिला बनाई है, और उसने बोर इतना बड़ा किया है, कोई अता पता नहीं है। कुछ भी नहीं, ना कोई पूछने वाला है ना कुछ भी। सबसे जो मेन फैक्टर है वो ये भी है कि 5 मरले पानी की वो ठीक जी है, मेरा वो हिसाब बिल्डिंग्स खा रही हैं। तो उसका पूछने वाला कोई नहीं, न उससे किसी ने पूछा है, न NDMA वाले ने पूछा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, कि भाई ये इतनी बिल्डिंग बना रहे हो, ये जो तुम्हारे साथ इतने उनका क्या होगा। खुदा ना खास्ता ये सामने देखो, ये बड़ी बिल्डिंग, अगर ये जलजला आ जाए, ये गिरेगा, ये मेरे तक शायद पहुंचे, इसका नुकसान कितना दूर है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, भाई का ये भी गिला है कि यहाँ पे ना सीडीए काम कर रही है, ना आकर कोई पूछता है, ना यहाँ पे पानी के कनेक्शंस हैं। ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। उसके अलावा जो सीडीए है उसके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं, कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं और चले जाते हैं, ना ये चेक करते हैं कि इस इलाके को कोई मेंटेन करना है, कोई बेहतर बनाना है। उसके अलावा यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो बड़े बड़े बोर्स करके बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे जो लोकल्स रह रहे हैं, जो छोटी सोसाइटीज़ में या घर जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पानी की फराहमी अब कम हो रही है, क्योंकि इनके बोर जो 450 पे हैं गहराई पे या 500 पे हैं, वो भी नीचे जाते जा रहे हैं। तो पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है। अगर बात की जाए H13 की, आपको मज़ीद नाज़रीन सेक्टर्स दिखाते हैं, G13, G11, उसके अलावा 10 में भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या उधर वाकई पानी की किल्लत है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेक्टर G13 में। यहाँ पे आवाम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो अफवाहें फैली हुई हैं कि पानी नहीं है, तो क्या पानी वाकई नहीं है। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर ये बताएं कि यहाँ पे जो पानी है एडमिनिस्ट्रेशन का, सीडीए का, वो पानी आता है आपके घर पे? मेरे हफ्ते के 2 बार पानी आता है ना। 2 दिन आता है हफ्ते में, उसके अलावा नहीं आता? उसके अलावा नहीं आता ना। तो फिर क्या करते हैं? फिर गुजारा के मेरे घर में बोर है ना। अच्छा, बोर कराया हुआ है आपने, उसमें पानी आ रहा है? उससे पानी आ रहा है। ठीक है। सीडीए का सिर्फ 2 दिन आता है? 2 दिन आता है। तो कभी ऐसा हो कि बिल्कुल पानी ना आए तो फिर टैंकर मंगवाना पड़ता है? मजबूरी इस तरह कहते हैं ना, मजबूरी है। पानी नहीं आता फिर टैंकर ले लेगा ना। अगर वो बोर खराब होता है फिर पानी मुश्किल है ना। इधर ही रहते हैं जी? जी जी जी। अच्छा, क्या पानी आता है घर में सीडीए का? यार पानी किधर है, पानी कोई नहीं है। पानी कोई नहीं आता? नहीं कितने आती। दिन आता है? हम तो मोटरसाइकिल पे लेकर जाते हैं जिधर में रहते। मोटरसाइकिल पे लेकर जी, जाते जी। हैं? अच्छा, तो पीने का भी नहीं है? पीने का भी नहीं है, इस्तेमाल का भी नहीं है? इस्तेमाल बस जो इस्तेमाल हो रहे वो मोटरसाइकिल पे लेकर जाते हैं और हम इस्तेमाल कर। अच्छा, बिल्कुल ही पानी नहीं है बिल्कुल यानी? पानी है ही नहीं। ठीक है। तो आपने कभी कंप्लेन की है कि पानी नहीं आ यार रहा? कंप्लेन किसको करेगा, अगर कंप्लेन करेगा आगे से पकड़ेगा। हाँ, आजकल कोई कंप्लेन कर सकते नहीं। ठीक है, आप भी डरते हैं? हाँ, बस सब लोग डराए यार, ये कौन सा दौर है। अभी कोई बोल नहीं सकते कि अब लोग भूखा सोएगा तब भी नहीं बोलेगा कि मैं भूखा है। हाँ
ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स का हाल है। ये G13 जो है ये एक पॉश सेक्टर कंसिडर किया जाता है इस्लामाबाद में। यहाँ पे ये हाल है, भाई कह रहे हैं कि हम कंप्लेन करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमें आकर ले जाएंगे, हमें डर है, खौफ है कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए शायद इस्तेमाल ना हो जाए। तो फिर क्या करते हैं? फिर बस ये मोटरसाइकिल पे ही पानी पीने मोटरसाइकिल का। पे पानी पीने का और बर्तन और का जिस दिन नहाने- मोटरसाइकिल ना निकाली, बारिश हो, जिस दिन हालात खराब हो, उस दिन क्या करेंगे? तो उस दिन उस दिन बस ऐसे ही अल्लाह पानी। हाँ। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। G13 में पानी की कमी है, पानी रोज़ आता है, कितने टाइम आता है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, यहाँ पे पानी की वाकई में कमी है। और ये है कि हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा, वो भी अगर देख लिया जाए तो आधे घंटे के लिए। अच्छा, हाँ, टोटल आधे घंटे के लिए हफ्ते में इन्होंने वो स्प्लिट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्टर्स हैं, तो अपनी इंडिविजुअली इन्होंने वो किया हुआ है स्प्लिट। तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा ही आता है। तो कैसे फिर पूरा करते हैं ये? आप लोग टैंकर्स मंगवाते हैं? जी क्या जी करते जी हैं हाँ, सर? टैंकर्स मंगवाते हैं। टैंकर्स के लिए इन्होंने अपना एक वो फार्मेट बनाया हुआ है, एक ऐप बनाया हुआ है हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से। अच्छा लेकिन जी। उनमें थोड़ा इशू ये है कि वो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट 700 कंज्यूमर्स को ही मतलब है वो करते हैं, तो Accommodate वहाँ करते हैं। एकोमोडेट करते हैं, तो उसमें थोड़ा इशू आ जाता है। मतलब है उस तरीके से पूरा अगर नहीं आप हो लेट पाता। हो गए सुबह उठते ही तो हाँ, फिर हाँ, आपको हाँ, पानी हाँ। नहीं नहीं, मिलेगा। ये टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 12-1 बजे तक होता है। स्टिल मैं अभी जिस घर में हूँ वहाँ पे तो ये इशू नहीं आ रहा, क्योंकि बोर लगा हुआ है। तो अभी मेरे इनके साथ इतनी ज़्यादा वो नहीं है टैंकर वालों की, लेकिन है यहाँ पे मसला है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो ठीक है यहाँ पे? नहीं, पानी भी मतलब उसकी क्वालिटी उस हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से नहीं है, पीने के काबिल नहीं, नहीं है। नहीं, पीने तो के फिर काबिल कहाँ नहीं, से वॉशिंग भरते हैं पर्पस के पीने लिए। के पानी? वो तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं ना अच्छा जगह ठीक जगह पे। है, हाँ, उससे ही लेकिन- भरते हैं, उससे हाँ, भर कर हाँ, लेकर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे सलाम। भाई, खैरियत से अल्लाह हैं? का ठीक शुक्र, आप ठाक है? बताएं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं, G13 में पानी का कोई मसला है? जनाब G13 के अंदर तो सारा मसला ही पानी का है। अच्छा जी। जिस तरह आप देख लें कि जिस तरह करबला है ना, ये दूसरा करबला G13 हमारा बना हुआ। यहाँ पे घरों में पानी नहीं है, ऊपर से अल्लाह की तरफ से है कि आजकल बारिशें नहीं हो रही। बारिशें हो भी जाएँ तो 4-4 फुट 450 फुट हमारे बोर हैं, लेकिन पानी नहीं है। उन बोर में भी पानी नहीं नहीं, है? 5 मिनट या 6 मिनट मोटर जो चलती थी, हाँ जी। आजकल वो भी मोटर नहीं चल रही। अच्छा, टैंकर माफिया बना हुआ है। जो टैंकर हमें पहले मिलता था, गर्मियों में रेट था उस टैंकर का 4,500 रुपया ना, अच्छा जी। अभी भी उस टैंकर का वही रेट है, क्योंकि अभी सर्दियां भी आ गई हैं। सर्दियों में भी 4-4,500 4,500 रुपये का। और ये टैंकर माफिया कंप्लीट किस्म का टैंकर माफिया है। ऐसा है कि पहले हमें सोसाइटी पानी दे दिया करती थी, ठीक। अभी भी सोसाइटी पानी देती है, लेकिन सोसाइटी ऐसे देती है पानी कि हफ्ते में 2 दिन दे दिया, एक सेक्टर को दे दिया, फिर सेक्टर को दे दिया, लेकिन उससे हमारे घर के जो मामलात हैं, हर घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो पानी नहीं आ रहा है। तो सर अगर ये तो वक्त पे ना बुलाएं आप टैंकर, तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? नहीं, टैंकर का सिस्टम हमारा ऐसे है कि हमें हफ्ते में 2 दफ़ा टैंकर को पक्का रखना ही पड़ता है। अच्छा जी। 3 दिन बाद टैंकर आता है, जो 4,000 4,500, कोई पुराना ताल्लुक वाला हो तो 3500 रुपया। अच्छा जी। हाँ, 3500 हमें देना पड़ता है। और दूसरी रीज़न इसकी सबसे बड़ी पानी की ये है कि यहाँ पे कई ऐसे बड़े बोर हो चुके हैं। ठीक है, पहले हमें सोसाइटी जो हमारी FGHA सोसाइटी है, इन्होंने हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट दिए हुए थे, कोई ट्यूबवेल दिए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मनमर्जी करके वो ट्यूबवेल भी बंद कर दिए कि आवाम का फ़ायदा ना हो सके। अच्छा जी। ठीक है, उधर से हमारे ये सामने जो सा F14 सेक्टर, वहाँ पे हमारे ट्यूबवेल थे, सोसाइटी के थे, वहाँ से लोग पानी भर लेते थे, वो बंद कर दिए। अभी सिर्फ 2 से 3 तो सर फिल्ट्रेशन बंद प्लांट क्यों चल कर रहे हैं। देंगे, क्या इशू है? वो इसलिए बंद कर दिए कि आवाम का फ़ायदा ना हो जाए ना, आवाम का फ़ायदा हो जाएगा, आवाम वहाँ से पानी जाके भर के ले आएगी। यानी माफिया एक्टिव रहे, टैंकर जो है वो चलते रहे, टैंकर चलते रहें, टैंकर चलेंगे तो फिर निज़ाम भी चलेगा ना। ऐसा ही है। अब ये है कि सोसाइटी घरों में पानी तो देती है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन पानी देती है। अच्छा, उसके अलावा नहीं आता? सोसाइटी अगर चाहे, एक मेन बोर जो शाला दिता से आ रही है, ठीक है। पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं जी शाला दिता से मेन हमने पाइप लाइन डाल दी है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी। उसके अंदर कोई 500 मीटर का कोई तनाज़ा है इनका। अच्छा, तो सरकार अगर चाहे तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर का तनाज़ा उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हल करवा सकते हल हैं, करवा आवाम के लिए करवा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस्लामाबाद में सबसे महंगा तरीन सेक्टर जो है वो इस टाइम जो DCR ने डिक्लेयर किया है, वो G13 और G14 को किया है। ऐसा ही है। गो F6 भी है, F7 भी है, लेकिन रेट्स के हिसाब से, रेंट के हिसाब से पूरे इस्लामाबाद में जो सबसे महंगा तरीन एरिया है ना, वो G13 G14 है। लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे जिस तरह आप समझ राजा बाज़ार है ना, राजा बाज़ार वाले यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, और रेट्स जो हैं वो F7 F6 वाले हैं। और आप टैक्स पेयर भी हैं? मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मेरा नाम मियां उमर है, मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है। और मैं और तो आप tax टैक्स payer पेयर भी हैं, आप यहाँ पे टैक्स भी दे रहे हैं। हाँ जी। आप
इन लोगों के साथ चलते भी हैं, ठीक है, आप फाइलर भी हैं, सब जी, मैं कुछ है, फाइलर भी हूँ। ठीक है, यानी आप दे रहे हैं ना, आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं और आप ये हक रखते हैं कि आप ये कहें कि मेरा मसला हल किया जाए। सर जी, हमारा जी मसला- 13 भी यही हक रखता है कि यहाँ पे जितने लोग रिहायशी हैं वो उनके मसाइल हल किए जाए। मसाइल नहीं हल हो रहे ना सर। ये प्लाजा है, देखें, ठीक हो जी। गया, ये केक टॉक बेकर्स है, इसका प्लाजा है, यहाँ पे भी पानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सामने प्लाजा है, यहाँ पे भी पानी नहीं है। उसके बाद वो सामने मेरा अपना ज़ाती घर है, ठीक है जी, ठीक हो गया। हमारा यहाँ पे हमने रेंट पे हमारा घर है अपना, ठीक है। उसके बाद हमारा 30 नंबर गली में भी घर है। अच्छा जी, सारे घरों में सेम सिचुएशन है। 9 नंबर गली में हमारा अपना ज़ाती घर है, वहाँ पे 450 फुट का बोर भी है, लेकिन पानी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे भी टैंकर आता है। तो जो सोसाइटी पानी फराहम कर रही है आपको, वो पानी काबिल इस्तेमाल है? नहीं, काबिल इस्तेमाल है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, और जो टैंकर दे रहा है वो भी काबिल इस्तेमाल ही है? टैंकर का ये है कि टैंकर का हर कोई 15-20 दिन के बाद ना हमें जी। साफ़ सफाई करवानी पड़ती है, और उसमें से तकरीबन कोई समझ लेंगे 15 से 20 इंच जो है ना गंद निकलता है नीचे टैंकर में से, अच्छा, इतना साफ़ है। सर ये तो बड़ा अनहेल्दी है। ये हेल्दी की तो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में तो हेल्दी की या हाइजीन की तो बात ही ना आप करें, हाँ जी, ठीक है। ये जो मेन लाइन की जो गटर की ये जो लाइन जा रही है ना, इसके नीचे से जा रही है। कई जगहों पे मैं आपको जाकर भी विज़िट करवा सकता हूँ। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि जो गटर की लाइन है और जो हमारे पानी की लाइन है वो एक ही जगह है। अच्छा, बारिश जो होती है, बारिश का जो पानी खड्डों में जाके जमा होता है, जो हमारे सर्विसेज वाले जो आते हैं ना, जी जी, वो वहीं से पानी की लाइन को खोल रहे होते हैं। एक ही टाइम के अंदर वो सीवरेज वाला भी वहाँ से गटर का पानी भी निकाल रहा होता है, और दूसरा जो पानी चलाता है ना, वो वहाँ से पानी भी खोल रहा होता है। बहुत शुक्रिया सर, Thank थैंक you यू सर सो आपका, मच जी। thank you। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, इनका ये बताना है कि पहली बात तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, और पानी का इशू रिजॉल्व हो सकता है क्योंकि जो सोसाइटी इनको प्रोवाइड कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके अंडर बहुत ज़्यादा कोई सेक्टर्स नहीं है। उनके अंडर अगर ये 2 सेक्टर्स हैं तो इनको चाहिए कि यहाँ पे बर वक्त पानी की फरहमी मुमकिन बनाए। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने निज़ाम बताया, हम तो ये सोचते थे कि ये दारुल हुकूमत है तो यहाँ पे निज़ाम बहुत बेहतर होगा, यहाँ पे पानी और सीवरेज की लाइंस एक साथ नहीं होंगी। इन्होंने ये तक बताया कि वो साथ साथ चल रही हैं। फिर जो टैंकर से पानी मंगवा के ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इतनी मट्टी जमा करता है कि इनको हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उसको साफ़ करवाना पड़ता है, और मट्टी बेइंतहा निकलती है, उसमें से गंद निकलता है, कचरा निकलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नाज़रीन, यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। G13 एक ऐसा सेक्टर है जो आप जब इस्लामाबाद एंटर होते हैं तो पहला सेक्टर यही आता है और सबसे पहली नज़र इसी पे पड़ती है। अगर इसी का कोई हाल नहीं है तो फिर बाकी जो सेक्टर्स हैं वो तो बेहाल होंगे ही, उधर तो कोई पुरसाने हाल होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो CDA के सेक्टर्स हैं, पानी के मसाइल वहाँ पे भी हैं, जो FGHA के अंडर है उसके साथ भी पानी के मसाइल हैं। तो आखिर पानी आ किधर से रहा है, किधर जा रहा है, वो हमने आपको थोड़ा सा स्टार्ट में बताया भी, लेकिन थोड़ा तो पानी दें। कभी 4 दिन दे दें, 5 दिन दे दें, 2 दिन अगर नहीं देते, ये 2 दिन देने वाली, थोड़ा सा वक्त देने वाली बात समझ नहीं आती। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मजीद आपको सेक्टर्स दिखाएंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक ट्रांसजेंडर, इनसे हम बात करते हैं। ये इन्होंने भी हमें यही बताया कि यहाँ पे G13 में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन साथ में इन्होंने ये बात भी की कि पूरे इस्लामाबाद में नहीं है। तो हमने कहा कि हम आपसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि जहाँ पूरा इस्लामाबाद मुतासर हो रहा है, आप लोग भी हो रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह अपना जो गुजर बसर है या वक्त कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका जी? जी, मेरा नाम है शानज़े मलिक, आई एम फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएंगी कहाँ पे रहती हैं आप? जी, मैं एक्चुअली यहाँ शॉपिंग करने आई हुई थी, तो मेरा घर जो है G11 3 में है। अच्छा जी। G11 में भी यही मसला है पानी का, अगर पूरे इस्लामाबाद में मसला है। मुझे ये समझ नहीं आती, आप लोग फ़िल्टर्स लगा रहे हो, फ़िल्टर जी। में कहाँ से पानी आता है? आप टैंकर्स दे रहे हो, टैंकर माफिया जितने मन माने रेंट वो आप पैसे मांगती हैं, ये पानी जाता कहाँ है और इनके पास आता कहाँ है? हमारे पास तो एक कतरा पानी का नहीं आता। ऐसा ही है। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा ये मसला कभी हल होगा, पता नहीं। आप लोग भी टैंकर्स डलवाते हैं? आप डलवाते हैं रेगुलर बेसिस पे या कोई हफ्ते के बाद या 3-4 दिनों के बाद? एक्चुअली हमें 2% है घर पे, हम लोग तो हमारा तो पानी टैंकर से ही हमारा गुजारा होता है, सर्वाइव होता है। तो हमारा 15 दिन तो गुजर जाता है, पर ये कि जो 15 दिन के बाद जो हम कॉल्स करते हैं, बड़ी हमें खज्जल ठीक है। ख्वारी किस होती तरह है। मिलता है आपको एक टैंकर?
क्या रेट होता है उसका? अगर मैं CDA वालों से लूँ तो हमें क्या कहते हैं 300 रुपये में लग जाता है। 3 मिनट के लिए पानी देते हैं, उसके लिए हमें सुबह फजर में फ़ोन करना पड़ता है, फिर अगले दिन या फिर अगले उसके तीसरे दिन भी हमारा नंबर आता है। अच्छा। उनका वेट करना पड़ता है, वेट तो नहीं किया जाता ना। फिर ही हमें फिर क्या कहते हैं ब्लैक में टैंकर लेना पड़ता है और तकरीबन हमें 3500 4000 का टैंकर मिलता है। और ब्लैक आलूदा में? पानी, हाँ जी, आलूदा पानी आलूदा पानी पी नहीं सकते, तो फिर पीने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट से भरते हैं। नहीं, फिर वो एक्चुअली हमने क्या कहते हैं होम डिलीवरी किया हुआ है। ठीक है, वो पानी 150 डिलीवर का, हाँ, क्योंकि फिल्टर का पानी भी मुझे नहीं लगा, वो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, पता नहीं वो भी फिल्टर साफ नहीं है। साफ पानी नहीं होता। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच जी, चले, बहुत thank you। शुक्रिया जी, थैंक यू। सर G10 में यहाँ पे कोई इशू है पानी का? पानी की पानी फराहमी का इधर बहुत इशू है। अच्छा जी, इधर पानी का इतना इशू है, सर्दियों में तो कुछ आ जाता है पानी ठीक है। कभी कभी, तो गर्मियों में तो ये बाहर से लोग भर के लेके आते हैं, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, बर्तनों के लिए भी। सर ये तो मेन सेक्टर है, यानी इस्लामाबाद का। मेन सेक्टर है, आप चेक कर लेंगे अपना जाके खुद कि कहाँ पानी आ रहा है। अच्छा, पानी बिल्कुल नहीं है? पानी बिल्कुल नहीं तो है। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा कर रहे, बाहर से भर के लेके आते हैं फिल्टरों से। अच्छा, पीने का भी? पीने और का इस्तेमाल के पानी का क्या करते हैं? इस्तेमाल के लिए भी उधर से लाना पड़ता है। अच्छा, भर के लाना हाँ। पड़ता है। ठीक है, तो CDA के यहाँ पे कोई कनेक्शंस तो होंगे ना? कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन पुराने हो गए हैं। अच्छा, उनमें पानी ही नहीं है? उन्हें कनेक्शन पुराने हो गए, वो लेने खराब हो गई हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आते नहीं है, कोई पूछता नहीं है? कौन पूछने वाला है इधर? अच्छा, हाँ, तो यानी अपना पीने का पानी सर्दियों में भी बाहर से लेकर बाहर जाना है या- और नहाने का पानी भी बाहर हाँ, से लेकर बाहर से जाना है। ला- ठीक है सर, ये तो बड़ी गलत बात है। वैसे ये तो इतना महंगा सेक्टर है, ये मेन सेक्टर है। तो बताइए, देख लें आप। ठीक नाज़रीन, भाई बता रहे हैं कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे भी पीने का जो पानी है वो नहीं है। G10 एक मेन सेक्टर है इस्लामाबाद का, उसके अलावा यहाँ का मरकज़ हर टाइम रौनक होती है। यहाँ पे एकेडमीज़ हैं, यहाँ पे घर हैं, पुराने सेक्टर्स में आता है जो डेवलप हुए थे। ये कह रहे हैं लाइनें पुरानी हो चुकी हैं और CDA को कंप्लेन की है, लेकिन CDA जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। अब देखा जाए तो वो बाकी डेकोर का काम करें पूरे इस्लामाबाद में, कोई किसी एक जगह पे दीवार खड़ी कर दी, वहाँ पे एक पौधा लगा दिया, किसी जगह पे पेंटिंग बना दी, रंग कर दिया, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात हैं CDA की को जो फुलफ़िल करनी चाहिए एक आम आदमी के लिए जो यहाँ पे रिहायशी है, वो नहीं कर रहा। तो आखिर क्यों नहीं कर रहा, मज़ीद आपको दिखाते हैं और मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? भाई ये बताएं कि यहाँ पे पानी का कोई मसला है G10 में? वैसे तो बोर अपने ही है लोगों के, पानी वैसे आता है। अच्छा ठीक है, ज़ेरे ज़मीन पानी है। ज़ेर ज़मीर पानी आता ठीक है, लेकिन जो CDA की लाइनें हैं उनमें पानी आता है? है। ये तो CDA के अंदर की बाज़-औक़ात ये जो साइड है उनके पास है, शायद उनको ये कन्फर्म, मेरे ख्याल में उनसे भी पानी ज़्यादा बेहतर आ रहा है कि लोगों के गलियों में भी पानी होता है, बाज़-औक़ात चले जाए ना वहाँ पे। ठीक है, पानी है, लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि पानी का बड़ा मसला है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। नहीं, CDA की जो लाइंस हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगले दिन मेरा वहाँ से वैसे गुजर हुआ है, मैं ऐसे झूठ बोलूँ तो फ़ायदा नहीं है। तो वो रोडों इतना पे पानी था? इतना पानी था कि वो, फिर मैंने भाई से पूछा कि मैंने कहा ये क्या हो, क्या पता बोर हो। हाँ, ये पानी किस तरह, नहीं, उन्होंने कहा जी ये सरकारी पानी आ रहा है ना, तो किसी को इसको संभालने का पता ही नहीं है। लोग अच्छा, बस यानी नल से ज़िया खोल- भी है, हाँ, पानी का ज़िया है। ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त। नाज़रीन, एक और चीज़ सामने आई, ये भाई हैं हमारे, हम G10 में ही खड़े हुए हैं। एक जानिब हमें ये देखने को मिला कि पानी नहीं है, सुनने को मिला कि पानी नहीं है, यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, बाकी सेक्टर्स में भी बहुत मसाइल हैं और वो जो हैं वो हकीकी मसाइल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन भाई ने एक और चीज़ भी हाईलाइट की। भाई ने कहा मैं गली से गुजर रहा था, वहाँ पे पानी का कनेक्शन था, लेकिन वहाँ पे रोडों पे पानी बह रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन सा पानी है, क्यों ज़ाया हो रहा है? तो उन्होंने आगे से बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इसलिए लोगों को पानी को बचाने का या सेव करने का कोई तरीका नहीं आता। तो नाज़रीन, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम कहते हैं, वो ये भी है कि अगर जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे बहुत बेइंतहा का पानी आ रहा है और उसका ज़िया हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है, उसको लोग इंटेंशनली जान के ज़ाया कर रहे हैं, रोडों पे डाल रहे हैं, खुश्की मिटा रहे हैं, क्यारियों में डाल रहे हैं और पानी का ज़िया कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे इस्लामाबाद के ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे नहाने का पानी नहीं है और वो
जो है टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर हैं, और टैंकर भी माफिया बन के उनको पानी प्रोवाइड कर रहा है, उन तक पहुंचाता है और कभी नहीं भी पहुंचाता, और उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन नाज़रीन, आखिर ये मसाइल कब हल होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में अब आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी के साथ इस्लामाबाद में जो पानी की ज़रूरत है वो भी बढ़ती जा रही है, और अगर वो ज़रूरत मुकम्मल ना हुई तो यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही हमने आपको दिखाया बहुत सारे नए ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पानी नहीं है, और पानी जो है वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि फराहमी अब कम होती जा रही है। जो पानी खानपुर डैम से आ रहा है वो भी कम हो गया है, जो सिमरी डैम से आ रहा है वो भी कम हो गया, और ज़ेरे ज़मीन पानी भी अब कम होता जा रहा है। उसके अलावा जो बारिशें हैं वो भी कम हो रही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर बदल रहा है और दुनिया गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर पानी की बात की जाए नाज़रीन, तो हमारे पास सेव करने के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ज़खायर नहीं है कि हम लोग इसको ज़ख़ीरा कर लें और जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसको इस्तेमाल कर लें। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान का चेहरा है, और इसको कहा जाता है कि ये एक प्लान्ड सिटी है जिसे सोच समझ के बनाया गया ताकि यहाँ पे रिहायशियों को कोई मसाइल पेश ना आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।